नमस्कार, फिर से आप तमाम लोगों का एक बार समृद्ध झारखंड के इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। और हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष को गाँव का देश कहा जाता है और गाँव में भारत की आत्मा बसती है। लेकिन यहाँ पे तो हमेशा से बात होती आई है कि ग्रामीण विकास की, गाँव के विकास की, लेकिन बात है कि ग्रामीणों की विकास कैसे होगी, गाँव का विकास कैसे होगा और सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या आधारभूत सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए लोगों को। इसके अलावा जो हमारे युवा वर्ग हैं, जो हमारी युवा तरुणाई है, जो युवा पीढ़ी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर जो प्रतिभावान युवा हमें अपने समाज में दिखते हैं और ख़ासकर गांव में दिखते हैं, उनके लिए सरकार को या हमें क्या करना चाहिए, इस पर भी बल देने की ज़रूरत है। तो हम आज फिर एक ऐसे जगह पे आ खड़े हुए हैं जहाँ पे प्रतिभाशाली लोग हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, और उन्होंने अपने प्रतिभा का परचम सिर्फ अपने प्रखंड, जिला या राज्य तक ही सीमित नहीं किया, बल्कि पूरे देश भर में नाम कमाया है एथलेटिक्स की दुनिया में, है ना। तो एक ऐसे ही झारखंड की पीटी उषा से आज आपको हम मुलाकात करवाने वाले हैं। आइए हम लोग उनसे मुखातिब होंगे, मिलेंगे, और कैसे उन्होंने ये सफ़र शुरू किया, कैसे खेल की दुनिया में उन्होंने कदम रखा, और कैसे कुछ समय पहले वो गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं भारत सरकार की ओर से। इन तमाम बातों को जानेंगे और इसके बाद भी इनके परिवार के साथ और उनके साथ क्या कुछ व्यवस्था है और किस दौर से ये गुजर रहे हैं, इसकी बात हम लोग आज करने वाले हैं इस खास शो में। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे ही नगीने से, जो कि झारखंड से आती हैं। रांची ज़िले के अंतर्गत और मांझी प्रखंड पड़ता है, और वहाँ पे कुच्चू पंचायत के अंतर्गत कुच्चू ग्राम की रहने वाली एक ऐसी ही हमारे साथ बालिका मौजूद हैं, जिन्होंने अपना परचम सिर्फ राज्य भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में परचम लहराने का काम किया है। तो चलिए आज इनसे मुलाकात करते हैं, मुखातिब होते हैं। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे हम। सर, मेरा नाम अंजू कुमारी है। अंजू कुमारी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से आती हैं, आप अन्नदाताओं के घर से आती हैं, है ना। किस तरह से आपने ये मुकाम को हासिल किया और आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर तक आपकी प्रतिस्पर्धा कामयाब हुई और आपने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। तो इस जीवन के सफ़र के बारे में सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे। सर, पहले तो दौड़ने का देखे, टीवी सब में देखते थे, तो मेरा भी मन किया कि हम भी कुछ करें, हम भी दौड़ें। तो दौड़ना स्टार्ट तो हम स्कूल से ही किए थे। स्कूल के बाद में आरटीसी कॉलेज में जब जो एडमिशन कराएं, उसके बाद में वहाँ यूनिवर्सिटी गेम हुआ या तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट में होने लगा, तो हम लोगों को पता चलने लगा। तो डिस्ट्रिक्ट स्टेट खेलते खेलते, यूनिवर्सिटी खेलते खेलते, फिर आगे की ओर सिलेक्शन होते गया। जैसे जैसे दौड़ते गए वैसे वैसे आगे की ओर सिलेक्शन होते गया। पर हम लोग को उतना डाइटिंग या तो उतना सुविधा नहीं मिल पाते थे। 2016 या 17 में एक वीरेंद्र प्रसाद साहू जो अभी एशियन में मेडल दिए, उनका वो हमसे मिले, बाद में देखे दौड़, तो बोले कि चलो तुम्हारा कोच कौन है। तो बोले सर मेरा कोच कोई नहीं है, हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं, खुद से ग्राउंड जाते हैं, कोई मेरा सर नहीं है। स्टेट डिस्ट्रिक्ट में जब मेडल देने लगे, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट मेडल देते देते भी हमको कोई भी अभी तक सुविधा नहीं मिल पाई। और 2014-15 से स्पोर्ट्स में आए हैं, अभी तक हमको सरकार के द्वारा कोई भी मदद नहीं मिल पाया है। और नेशनल सब में भी मेरा डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की ओर सिलेक्शन होते गया, उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते गए। उसमें भी हमको झारखंड सरकार अभी तक कोई भी किसी प्रकार का कोई भी आर्थिक स्थिति मेरा ख़राब होने के बावजूद भी अभी तक हम दौड़ ही रहे हैं और दौड़ेंगे ही। हमें जब तक जॉब का और ये दौड़ने के विशेष में जब तक से गोल्ड मेडल और भी झारखंड को देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि एक अच्छा कोच मिले। सर जो वीरेंद्र प्रसाद साहू जी हैं, उनका वो मेरे कोच हैं, और
2-3 साल से ही हमको मिले हैं वो। उनका वो हम लोग के यहाँ ग्राउंड नहीं आते, हमको 14-28 किलोमीटर हमको उनका यहाँ जाना पड़ता है सप्ताह में 2 दिन, और वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही हम 4 साल से स्टेट में मेडल दे रहे हैं और नेशनल में मेरा सिलेक्शन होते जा रहा है। और अभी तक हमको ना झारखंड सरकार के द्वारा कोई मदद मिल पाया है, ना है कि हमको डिस्ट्रिक्ट से भी हमको कोई ये नहीं, खाली हम मेडल देते ही जा रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं मिल रहा हमको। घर की भी स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण पैसा वैसा का भी बहुत दिक्कत होता था। जब नेशनल की ओर खेलने के लिए जाते थे तो पापा सब दूसरे से पैसा ले के उसके बाद में देते थे, तब जाके नेशनल खेलने जाते थे। हम लोग किसान घर से बिलोंग करते हैं, मम्मी पापा खेती बाड़ी से ही जो मिल पाता है उतना सा डेटिंग और खाने पीने से सब कुछ देखते हैं। और अभी तक जहाँ तक लगता है कि अच्छा कोच का ज़रूरत है ताकि और हम अच्छा कर पाएँ, पर अभी तक झारखंड सरकार हमको ऐसा कुछ ना कोच मिला है अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए। इसलिए जितना हो पाता है इतना, बिना प्रैक्टिस के, बिना सर के, बिना कोच के इतना आगे बढ़ पाना बहुत ही वैल्यू का बात है। इतना आगे बढ़ पाना बहुत कम को ही मौका मिलता है। चलिए, फिलहाल हम बात कर रहे हैं रांची विश्वविद्यालय के स्नातक के 3य वर्ष की छात्रा अंजू कुमारी से, जिन्होंने अपने दौड़ का जो लोहा है वो सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने कदम को पूरे भारतवर्ष की ओर बढ़ाया और वहाँ पे भी इन्होंने पदक हासिल किया। करीब करीब 40 से अधिक पदक और सर्टिफिकेट इनके हाथ आए अभी तक। और इस प्रतिभाशाली छात्रा को अभी तक सरकार की ओर से या किसी अन्य लोगों की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाया है। ये सोचने की बात है, ये चिंतनीय बात है और इसकी ओर ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब आज संवाद कर रहे हैं तो इस संवाद के बीच ये जानना चाहेंगे कि सबसे पहला पड़ाव कौन सा आपका था, जहाँ पे आपको सबसे पहला सर्टिफिकेट मिला, वो कौन सा लेवल था, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सर पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल था जो यहाँ होटवाल में हुआ था। होटवाल का उसके बाद में फिर डायरेक्ट हम लोग का हुआ डिस्ट्रिक्ट में, मतलब डिस्ट्रिक्ट हुआ मेरा होटवाल और स्टेट हुआ मेरा ये चाईबासा हुआ। और स्टेट में ढेर सारा मेरा सर्टिफिकेट, वो भी गोल्ड मेडल है। चाईबासा हो गया, थर्मल बोकारो हो गया, डाल्टनगंज हो गया, उसके बाद में फिर मेरा बोकारो हो गया, उसके बाद में रजरप्पा हो गया। सर मेरा स्टेट में लगभग मेरा 10 सर्टिफिकेट से अधिक है, उस सब में मेरा गोल्ड मेडल है। और हम लॉन्ग डिस्टेंस के स्टूडेंट, मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं। अच्छा, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। हाँ, 5000, 10,000 और 1500, 400 भी भाग चुकी हूँ मैं। उस सब में मेरा गोल्ड मेडल है। दौड़ना अच्छा लगता है, मतलब जीवन में ये जो दौड़ अभी चल रही है आपके ज़िंदगी में, ये दौड़ कैसा लग रहा है अभी आपको? सर हमको दौड़ अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा का हॉबी भी मेरा रनिंग ही है। मेरा बचपन से ही, हम जब भी ये हुए थे, मतलब दौड़ना शुरू किए थे, तब तक हम सोच के ही दौड़े थे कि हम नेशनल इंटरनेशनल में मेडल दें। और नेशनल में भी 4-5 नेशनल खेल चुकी हूँ मैं। और हम चाहे ये आंध्र प्रदेश, गोवा, फिर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, उसके बाद में फिर मथुरा और मंगलुरु, ये सब हम खेल चुके हैं। ये सब मेरा नेशनल का है। चलिए, दौड़ने तो हर किसी को आता है, लेकिन धावक कोई एक ही बन पाता है और जिसका नमूना हमारे सामने है अंजू कुमारी के रूप में, जो कि रांची ज़िले के और मांझी प्रखंड के अंतर्गत कुज्जू गांव से बिलोंग करती हैं। और इनका परिवार जो है अन्नदाता, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि ये अन्न उपजाने वाले लोग होते हैं और ये उपजाते हैं तो हमारा पेट भरता है। और ऐसे एक घर से, किसान के घर से ये अंजू कुमारी बिलोंग करती हैं, जो कि हमारे सामने आज हैं। लेकिन हम जानते हैं कि माँ पिताजी के सर पर अगर बच्चों के सर पर छाया होती है माँ पिता के या फिर परिजनों के, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। तो हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, ये जो प्रतिस्पर्धा आपके अंदर आई, दौड़ने की जो क्षमता विकसित हुई, दौड़ता तो हर कोई है घर आंगन में, लेकिन बहुत लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पैर पीछे आ जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश की। तो इसमें आपके परिवार का कहाँ तक सहयोग मिला, किन किन लोगों ने आपके साथ सहयोग किया है, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे गुरुजनों के साथ। जी सर हमको सहयोग तो अभी तक किसी ने नहीं किए हैं।
अभी परिवार तो की बात करें तो। परिवार में ही मेरा सब कुछ होता है। परिवार से ही मम्मी पापा खेती बाड़ी करके ही जो पैसा जमा कर पाते हैं, या तो कहीं खेलने या तो कहीं जाना होता है तो पैसा नहीं मिल पाता है तो दूसरे से लेके और हमको भेज दिया जाता है खेलने के लिए। मम्मी पापा को भी सब बच्चा जैसे कि दौड़ता है सब बच्चा सक्सेसफुल नहीं होता है। मम्मी पापा जब से हम गोल्ड मेडल देने लगे स्टेट नेशनल ये में, तो मम्मी पापा को भी मन में आया कि चलो मेरे बेटी कुछ कर सकती है, इसलिए कभी भी पैसा वैसा की दिक्कत होता था तो दूसरे से मांग के और हमको भेज दिया जाता था खेलने के लिए। पर अभी तक ना हमको इतना 6-7 साल में हमको एक बार भी हमको ना स्कॉलरशिप मिला, ना जो झारखंड सरकार के द्वारा से कोई भी सुविधा हमको या तो कोई आर्थिक लाभ अभी तक नहीं मिला है। जब बच्चे अच्छा करते हैं तो परिवार का हौसला बढ़ता है, और उसको भी ऐड कर दीजिए। इसी बीच हमारे साथ इनके परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं, तो हम इनसे भी कुछ बातें करेंगे। और जाहिर सी बात है कि कोई बच्चा अगर प्रगति करता है, उन्नति करता है, तो उनके माँ बाप का भी सहयोग उसमें होता है। और जैसा कि इन्होंने भी, अंजू कुमारी ने भी बताया, लेकिन उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है इसको भी दर्शाना अति आवश्यक हो जाता है, मीडिया की ये भूमिका होती है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले इनके पिताजी के पास और पूछते हैं कुछ सवाल कि अंजू कुमारी को किस तरह से इन्होंने संवारा और किस तरह से प्रगति तक पहुंचाया। तो सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे चाचा जी आपसे कि अंजू आपकी बेटी है तो, और दौड़ती बहुत अच्छा है, तब जाके आज कहीं ना कहीं इतने सारे पदक और सर्टिफिकेट्स इसके हाथ लगे हैं, तो इसमें आपके परिवार का किस तरह से सहयोग इसके प्रति है? जी। हम लोग खेती बाड़ी से कर रहे हैं, बच्चा सबको पैसा देते हैं, और ये पैसा नहीं रहने से दूसरे से कर्जा लेके देते हैं, बाद में उसको देते हैं। खेतीबाड़ी से मतलब इतना दूर आप पहुंचा लिए हैं बच्ची को। हाँ, आगे अगर हम बात करते हैं तो खासकर आप किसान भी हैं और ग्रामीण इलाके से आते हैं, आप अन्नदाता भी हैं, और आपको सरकार से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी। अभी तक क्या क्या सुविधाएं हाथ लगी हैं, मिली हैं आपको, ये बताएं। कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं। जी, क्या क्या डिमांड है आपका? डिमांड कम से कम सरकार तरफ से कुछ पैसा देता तो बढ़िया ही रहता। जी। प्लस की मतलब नौकरी देने से तो और अच्छा रहता है, इस वास्ते कि बीए कंप्लीट हो जाएगा अब। जी। तो अगर पैसा होगा रहता मेरा पास तो मतलब बीएड भी करा सकते थे, तो पैसा मेरा पास नहीं है। जो इधर उधर आता है, छोटा लड़का है, वो भी 10 क्लास में है। जी। तो पैसा तो बचबे नहीं करता है, नहीं तो बीएड करवाते। चलिए, अब आपको बताना यहाँ पे चाहूँगा कि इस परिवार से सिर्फ एक ही खिलाड़ी नहीं बल्कि इस परिवार ने 2-2 खिलाड़ियों को जन्म दिया है। और एक खिलाड़ी से आपकी मुलाकात मैंने करवाई जो कि अंजू कुमारी हमारे साथ अभी है, लेकिन इनके पीछे इनके भाई भी हैं जो कि कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं। और अभी तक ये कहाँ पहुँचे हैं दौड़ते दौड़ते, इनसे भी ज़रा सा हम बात करते हैं और जानते हैं भैया दौड़ते दौड़ते अभी तक कहाँ पहुँच पाए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजन कुमार है। आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी दौड़ रहे हैं आजकल? क्या फिट इंडिया लगाए हुए हैं, टी शर्ट पहने हैं आप? हाँ, रनिंग तो अभी 2 साल से कर रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट खेल चुके हैं। मतलब कि सिलेक्शन होने वाला था, मतलब कि आगे के लिए, मगर एज कम हो गया, इसके कारण मतलब नहीं हो पाया। चलिए, उम्र कम होगी इसके लिए नहीं होगा, उम्र जब हो जाएगी तब तो हो जाएगा ना भाई। हाँ, हो जाएगा आगे के लिए, और सोच रहे हैं। तो आगे के लिए क्या कुछ प्लान है ये हमको ज़रा बता दीजिए, क्योंकि उन्होंने तो एक मुकाम हासिल किया है, नेशनल लेवल तक आ गई हैं। आके आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसे आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में बता दें। और ख़ासकर इस बात को इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक अन्नदाता के घर से आते हैं, किसान के घर से आते हैं, कैसे आगे बढ़ पाएंगे जी? और सरकार से क्या गुजारिश है इस संबंध में? हम तो अपने दीदी की तरह मतलब खेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरे भारत में क्या मतलब कि पूरा ओलंपिक तक जाएं, और मतलब कि इससे जितना भी हो सकता है हमसे मतलब पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, और करना भी चाहते हैं। जब तक है दम शरीर में तब तक हम चाहते हैं कि दौड़ेंगे आगे तक पूरा, और चाहते हैं कि कुछ और मतलब कि मिले सहायता जिसके कारण हम और आगे तक जा सकें। और जैसे कि अभी तो सिर्फ हैं हमारे वीरेंद्र सर, उन्हीं के मतलब द्वारा हम इतना आगे तक खेल चुके हैं और खेल रहे हैं, और उन्हीं के अभी छत्र छाया में हैं, पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं और दौड़ रहे हैं। जी, वीरेंद्र सर ने आपको ट्रेनिंग दी है ना सर? स्थानीय लोग यहाँ पे कुछ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे इससे पहले, लेकिन थोड़ा सा इन दोनों से हम बात कर लेते हैं। आइए। तो यहाँ पे आपके भाई ने आपको प्रेरणा स्रोत के रूप में ले लिया है, एक मोटिवेटर होता है ना लाइफ में, मोटिवेटर के रूप में आप इसके लिए काम कर रही हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ पे आपका क्या कुछ डिमांड है सरकार से, ये जानना चाहेंगे आखिरी बात जी। सर, हमको बीपेड के लिए, बीपेड करने के लिए मतलब कि हम चाहते थे कि बीपेड करें, पर मेरा घर का स्थिति इतना
ये नहीं है जो हमको इतना पैसा, और कोई भी अभी झारखंड में तो बीपेड के लिए कॉलेज नहीं है, इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात तो हम चाहते हैं कि के कोई जॉब, कोई भी मेरे जितना क्या बोले एजुकेशन जितना उतना लेवल का हमको कोई जॉब मिल जाए, तो जिसके कारण हम सोचते हैं कि जॉब करने से फिर अपना घर का भी और आगे मेरा जो मतलब कि रनिंग है, जो सोचे हैं नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक के लिए और तैयार हुए और अच्छा करें। इसके लिए हम सोच रहे थे कि जब जॉब नहीं मिले, या तो हम सरकार से डिमांड किए हैं पर अभी तक उसका कोई ये नहीं मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि बीपेड भी कर लें, तो उसमें डिग्री रहेगा तो हमको अभी स्कूल या तो किसी में जाके हम बच्चा सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं। पर घर का स्थिति बहुत ख़राब होने के कारण बीपेड के लिए मेरे पास पैसा भी नहीं है जिससे हम बीपेड कर पाएँ। तो हम चाहते हैं कि हमको बीपेड का खर्चा मिल जाए या तो हमको जॉब मिल जाए, तो हम और आगे के लिए सोचेंगे और एक अच्छा कोच मिल जाए जिसके कारण और भी हमको अच्छा प्रैक्टिस मिले। प्लस में हम लोग का डाइटिंग खाने पीने का भी नहीं, जो मिल पाता है उसी से हम लोग खाते पीते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा भी कोई अच्छा कोच है, हमको भी कहीं कोई संस्था में रखा जाए, हम भी उस संस्था में ज्वाइनिंग करते हैं, हम भी उस अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं और मेरा सिलेक्शन हो और होते जाएगा, हम दौड़ते जाएंगे और हमको बीपेड के लिए या तो जॉब के लिए प्लेसमेंट दिलाने के। ठीक है, यहाँ पे आपकी मांग की बात है जो कि सरकार से आप मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के तहत ही हम जाते हैं, और आप जिस प्रखंड में रहती हैं उस प्रखंड के कोई ना कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी होंगे, तो क्या आप उनके पास गईं और या फिर उनके पास आपने आवेदन दिया इस तरह का कुछ? जी सर, हम तो मेरा आवेदन दिया हुआ है, जो वीडियो सर को दिए थे, उसके बाद में फिर रांची में भी आ रही, तो ये क्या बोलते हैं हेमंत सोरेन के पास, सीता सोरेन के पास, इस सब के पास आवेदन दे चुके हैं। मेरा वीडियो सर के पास ब्लॉक में जो होता है मतलब होते हैं, वो सर के पास हम 2 बार जमा किए अपना सर्टिफिकेट, अपना जो रिज्यूम बना कर रखे थे वो सारा कुछ दिए, पर अभी तक वहाँ से भी हमको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं मिल पाया है। हम चाहते थे कि इस सब से अगर मिल जाए तो हम और आगे के लिए सोचें, पर सर यहाँ पर पेपर सब में भी दिया गया मेरे बारे में, पर अभी तक कोई भी ये नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का क्या बोलें, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया हमको कि आगे बढ़ने के लिए। बस पेपर में ही छप कर रह गया मेरा न्यूज़ और उससे आगे तक बढ़ा नहीं। तो चलिए, यहाँ पे आपने अंजू कुमारी की जुबानी उनकी पूरी कहानी सुनी, लेकिन यहाँ पे एक स्थानीय व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस तरह के प्रतिभाशाली और प्रतिभावान छात्र छात्राओं को, खिलाड़ियों को किस तरह से सरकारी सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि वो आगे बढ़ें, उनका परिवार आगे बढ़े और वो मार्गदर्शक का काम करें हमारे समाज में। तो आइए मुलाकात करते हैं। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे? विजय आनंद हुआ जी, मेरा नाम विजय आनंद। अंजू कुमारी को आप कब से जान रहे हैं और क्या कुछ अचीवमेंट आपने देखा है इनके अंदर? जी, अंजू कुमारी को तो हम बहुत बच्चा से जान रहे हैं जी। वो मेरी बहुत मतलब एक तरह से सिस्टर हुई मेरी, और इसका मुझे कुछ मंथ पहले ही मुझे पता चला कि ये इतना आगे जा चुकी है। मुझे किसी के तो मैं जब न्यूज़पेपर में देखा वीडियो और इसका स्टेटमेंट, मतलब पेपर में देखा जब पब्लिश हुआ, तो तब मुझे पता चला कि ये इतनी आगे जा, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे जितने लिंक हैं उसको यूज़ किया जाए और इसके सपनों के पंख को उड़ान दिया जाए। तो मैंने सीता सोरेन से जाके मिला, उन्होंने तुरंत लेटर लिखा और मुख्यमंत्री आवास में जाके हम लोगों ने रिसीविंग भी किया, लेकिन अभी तक उधर से कोई आउटपुट नहीं आया अभी तक। जी, आगे आपका क्या डिमांड है उनके प्रति, क्या सोचते हैं आप? किनके प्रति? इनके प्रति। जी मैं चाहता हूँ कि इनके सपनों के पंख को उड़ान मिल सके, जी, क्योंकि जब ये अभी मतलब इसकी फिनेंशियल कंडीशन इतनी पुअर है, फिर भी ये इतनी आगे निकल चुकी है। अगर कुछ भी, अगर थोड़ी सी भी अगर सपोर्ट मिल जाती है तो ये, मुझे पूरी उम्मीद, यकीन ही नहीं, पूरी विश्वास है कि ये ओलंपिक भी खेल सकती है अगर फिनेंशियली हेल्प इसे मिला जाए तो। जी, चलिए, हम सभी जानते हैं कि झारखंड ने खेल की दुनिया में कई नायाब हीरे दिए हैं और उसके बाद भी झारखंड के खिलाड़ियों की ये स्थिति जो कि बहुत ही निंदनीय लगती है। युवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है सरकार को, और सरकार को ऐसा चाहिए भी कि उन्हें आगे बढ़ाएं, और जो प्रतिभाशाली प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं या फिर खिलाड़ी हैं उनकी ऊपर तो नज़र डालना ही चाहिए, दृष्टिपात करना चाहिए, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं समाज के लिए और हमारे राष्ट्र के लिए
प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं, मोटिवेटर का काम करते हैं। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कि आज हम लोगों ने ओरमांझी के कुज्जू ग्राम में आकर अंजू कुमारी का सारा कुछ आप लोगों को समझाया, बताया और कितने सारे पदक उन्होंने जीते हैं, कितने सारे मेडल्स उन्हें मिले हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में। तो बस मीडिया की भूमिका, समृद्ध झारखंड की ओर से मैं सरकार से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, वंदन करता हूं आपको कि इस तरह के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्रा या खिलाड़ी आपके नज़र में हैं, उनको विभागीय प्रक्रिया जो भी है उसके तहत एक बार देखा जाए और उसके तहत अगर आपके विभागीय प्रावधानों के अनुरूप होता है तो उनकी जो मांग है उन मांगों को अंकित कर उस पर एक बार विचार किया जाए, ताकि ऐसे जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं या फिर जो छात्र छात्रा हैं वो सेवा से वंचित न रह जाएं और कल की तारीख में जो मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं आज की तारीख में, वो कल की तारीख में कहीं ना कहीं उल्टा न पड़ जाए। बस यही आग्रह है। धन्यवाद।